हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये हमारा सेट 4 है और बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ से आपको हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए सारे जो है टेस्ट पेपर्स वहीं मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द होमोनिड और स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। सो स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर है इंडिया में वो कौन थे, जिसे ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो इंडिया में जो जिसे दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है, सो दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट किसने करी, या स्लेव डायनेस्टी की या ममलूक डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट किसने करी। सो जो फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के या स्लेव डायनेस्टी के वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एंड अगर ईयर पूछ ले तो 1206 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस आयरन पिलर लोकेटेड एट मेहरौली वॉज बिल्ट बाय विच रूलर। सो जो आयरन पिलर है दिल्ली में, मेहरौली में, तो ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था चंद्रगुप्त टू, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्ता टू, और इनका जो टाइटल है विक्रमादित्य। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस बिटवीन द मराठास एंड द अहमद शाह अब्दाली। सो ये कल मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था जब हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत डिस्कस कर रहे थे। सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1761 में हुई थी, 1761 में हुई थी। एंड ये भी पूछ सकते हैं कि किसके बीच में हुई थी, तो मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ये ईरानियन इन्वेडर था, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम वाज साइंड आफ्टर विच वॉर। सो कौन सी वॉर के बाद जो है कौन सी वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम साइन की गई थी। सो थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर। ये टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। एंड अगर हम बात करते हैं बाकी ट्रीटीज जो है, ये तो थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर की बात हो रही है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम, थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर। और अगर फर्स्ट माइसोर वॉर पूछे तो फर्स्ट माइसोर वॉर की जो ट्रीटी थी, फर्स्ट माइसोर वॉर की ट्रीटी थी, फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर की ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास। वहीं सेकेंड एंग्लो माइसोर वॉर की ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर की ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम। एंड फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर के बाद जो है टीपू सुल्तान को मार दिया था ब्रिटिशर्स ने, एंड उसके बाद ब्रिटिशर्स ने पूरा कब्जा कर लिया था। सो यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब इसके बाद कोई ट्रीटी नहीं होती, डायरेक्ट पूरा एनेक्स कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। सो फर्स्ट माइसोर वॉर ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकंड माइसोर वॉर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, थर्ड माइसोर वॉर ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए वॉर एंड ट्रीटीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the first Indian to be elected to the British House of Commons, also known as the Grand Old Man of India। So किसे कहा जाता है, द राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पूछा, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में दादा भाई नौरोजी जो है 1891 में वहां पे मेंबर बने थे, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which of the following हड़प्पन sites is located in the state of हरियाणा and is known as for its larger size। तो लार्ज साइज मतलब सबसे बड़ी जो साइट है आईबीसी की वो कहाँ है, हरियाणा में। वो कौन सी साइट है, राखीगढ़ी। सो ऑप्शन बी हो जाएगा राखीगढ़ी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड प्राइमरली ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये किसके टाइम पे फ्लरिश हुआ है, ये हुआ है कनिष्का के टाइम पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कनिष्का। The next question is, who wrote the famous book Akbarnama and its third volume आईने अकबरी। So आईने अकबरी बहुत फेमस बुक है, ये किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अबुल फजल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द संथाल रिबेलियन 1856 took place against the British and जमींदार्स in which region। so यहाँ पे संथाल रिबेलियन, पहले आपको ईयर पता होना चाहिए कौन से ईयर में हुई थी, 1855 में हुई थी, ठीक है। एंड इसके जो लीडर थे, लीड कौन कर रहा था संथाल रिबेलियन को, सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। तो नाम भी पूछ सकते हैं, सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। सो ये दोनों जो है लीडर थे संथाल रिबेलियन के। एंड ये हुआ कहाँ था, झारखंड वाले रीजन में एंड बिहार वाले रीजन में, बंगाल बिहार झारखंड। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। राजमहल हिल्स कहाँ है, ये झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड बिहार से बाइफरकेट हुआ था 2001 में, मतलब उस टाइम पे बिहार एक ही था, बिहार और झारखंड। तो झारखंड वाले रीजन में बंगाल बिहार। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, और अगर कभी बिहार ना दिया हो ना तो झारखंड हो तो सीधे आप लोगों ने झारखंड टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1920 टू सपोर्ट द टर्किश कैलिफेट। सो टर्किश कैलिफेट को सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी ने 1920 में कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था। सो 1920 में एक तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ये किस लिए हुआ था, ये जलियांवाला बाग मैसेक्र जो हुआ था 1919 में, जलियांवाला बाग मैसेक्र, तो उसके अगेंस्ट जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था। और ये भी कब हुआ था, 1920 में, ठीक है। और
1920 में हुआ था। और टर्किश खिलाफत को सपोर्ट करने के लिए भी इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट ये टर्किश जो वहाँ पे टर्किश रूलर थे उनको सपोर्ट करने के लिए किया गया था। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, खिलाफत मूवमेंट। एंड खिलाफत मूवमेंट को जो है लीड कौन कर रहे थे, खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स, ठीक है। और ये अली ब्रदर्स नाम क्या है इनका, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे एंड इन दोनों ने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था। अली ब्रदर्स कहा जाता है इन्हें, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 was signed between India and Pakistan by। so शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था एंड ये इंडिया की तरफ से कौन था एंड पाकिस्तान की तरफ से कौन थे। सो यहाँ पे इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थी एंड पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो। सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट आइलैंड जो है वर्ल्ड का वो कौन सा है, ग्रीनलैंड। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ग्रीनलैंड। एंड ग्रीनलैंड जो है ये किसकी टेरिटरी है, ये डेनमार्क की टेरिटरी है, डेनमार्क की ऑटोनोमस टेरिटरी है ग्रीनलैंड। एंड ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो ये आती है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। ज्योग्राफिकली कहाँ का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का। बट यहाँ पे जो रूल कर रहा है, मतलब ये जमीन किसकी है, ग्रीनलैंड, तो ये डेनमार्क की टेरिटरी है। नेक्स्ट है द ग्रेट बैरियर रीफ, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ। सो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ है, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड में है। और क्वींसलैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इमेजिनरी लाइन्स passes थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया डिवाइडिंग इट इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से क्रॉस होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बता दूं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में ऑलमोस्ट इंडिया को डिवाइड करता है। और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 8 इंडियन स्टेट से क्रॉस होता है। 8 इंडियन स्टेट्स कौन से हैं, नाम पता होना चाहिए, पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो फर्स्ट है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। सो मैप से शुरू करें वेस्ट टू ईस्ट, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो ये 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द हीराकुड डैम, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड, इज बिल्ट ऑन विच रिवर, विच रिवर। सो हीराकुड डैम जो है ये महानदी के ऊपर है। सो महानदी पे बना हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, महानदी। नेक्स्ट है which Indian state has the highest literacy rate according to the latest census data। so latest census कौन सा हुआ था, 2011 में हुआ था। अब जो है दोबारा से सेंसस स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 2027 तक कंप्लीट होगा। तो 2011 वाले सेंसस के अकॉर्डिंग डायरेक्टली यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो कौन से इंडियन स्टेट का था। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, केरला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट पासिस थ्रू विच सिटी। मतलब ये जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। सो ये कहाँ से क्रॉस होता है, मिर्जापुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो फर्स्ट सीईसी पूछ रहे हैं, तो कौन थे, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। और इन्होंने जो है 2 बार के इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे, 1951 में एंड फिर जब ये एंड हो गया था तो फिर 1956-57 वाला इन्होंने पूरा 2 सेशन, मतलब 10 साल जो था ये पूरा रहे थे एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। मतलब 2 टर्म जो है इन्होंने एज ए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया काम किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो सुकुमार सेन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। सो यहाँ पे 2 चीजें हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। प्रीएम्बल जो है वो किससे इंस्पायर्ड है, यहाँ डायरेक्ट ये पूछा है कि प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूएसए। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यूएसए। बट अगर कभी आपसे ये पूछ रहे क्वेश्चन में कि प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है, प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है तो ये कहाँ से इंस्पायर्ड है। सो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज अगर पूछें कभी कि प्रीएम्बल की लैंग्वेज कहाँ से इंस्पायर है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड प्रीएम्बल पूरा अगर हम बात करें तो ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, यूएसए से। एंड यूएसए जो है ये वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री थी, मतलब जो प्रीएम्बल वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। तो प्रीएम्बल सबसे पहले किस कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिला, यूएसए में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर साइज एंड शेप। सो अर्थ ट्विन जो है किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है वीनस को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वीनस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन विच सिटी। सो नोबेल पीस प्राइज पूछ रहे हैं यहाँ पे, जो भी नोबेल प्राइज मिलते हैं, ठीक है, चाहे लिटरेचर में मिले, मैथमेटिक्स में मिले, किसी में भी मिले, तो जो भी नोबेल प्राइज मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो स्टॉकहोम में मिलता है, ठीक है, स्टॉकहोम में मिलता है। बट यहाँ पे जो है सिर्फ एक लौता पीस नोबेल प्राइज है जो स्टॉकहोम में ना मिलकर के नॉर्वे में मिलता है।
ठीक है, तो वो कौन सा है? नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज जो है ये मिलता है ऑस्लो, नॉर्वे। ऑस्लो कहाँ है ये? नॉर्वे में, नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्री है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है गिद्दा इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। सो गिद्दा जो है कहाँ का डांस है? ये आप सबको पता होगा, पंजाब का डांस है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द रेतवारी सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया वाज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। सो द राइट आंसर इज थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने रेतवारी सिस्टम स्टार्ट किया था कौन सी प्रेसिडेंसी में? मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास रीजन में। ठीक है, सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which battle established British supremacy in Bengal in 1757? So 1757 में कौन सी बैटल हुई थी? 1757 में बैटल हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। एंड ये किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द यूनेस्को हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। सो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, पेरिस। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।